श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल इसी महिमा में। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन अगर आपने ये काम कर लिया तो आपके घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं आएगी। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि को रखा जाता है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है। इस दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। इसे लेकर मानता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत का महत्व इस प्रकार है कि इसका व्रत करने से न सिर्फ पाप कर्मों का नाश होता है, बल्कि अगर किसी ने आपको श्राप दिया है तो उसका भी निवारण हो जाता है। ऐसी पुण्यदायिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को ही रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से शाम 4:37 के बीच में। पारण तिथि पर हरि वासर समाप्त होने का समय सुबह 9:41 पर है। योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र और अतिगढ़ योग बनेगा। इसके अलावा योगिनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:47 तक रहेगा, जबकि अमृत काल दोपहर 1:12 से 2:40 तक रहेगा। योगिनी एकादशी व्रत की विधि। योगिनी एकादशी व्रत की विधि। योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो दशमी की शाम से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी की रात को गेहूं, जौ, मूंग की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद कलश में भगवान विष्णु की प्रतिमा भी स्थापना करें। इसके बाद विधि पूर्वक पूजा करें। व्रत के पारण से पहले दान पुण्य करें। इस विशेष दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी की पूजा का भी अत्यंत महत्व होता है। दिन की शुरुआत स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर फिर भगवान विष्णु और तुलसी माता का विधिवत पूजन करें। तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक और अगरबत्ती जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी की 7 बार परिक्रमा करना भी शुभ माना जाता है। विष्णु भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग से तुलसी के पत्ते जरूर रखें, क्योंकि मानता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। आप चाहे तो इस दिन तुलसी की माला का उपयोग पूजा या जप के लिए कर सकते हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन एक नया पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत का महत्व। योगिनी एकादशी का व्रत मन और शरीर आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से न केवल रोगों की मुक्ति होती है, बल्कि पित्त दोष, पारिवारिक कलह और नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। कहते हैं योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है और साथ ही अनजाने में हुए गलतियों के उलझनों से छुटकारा मिलती है। आप एकादशी के दिन श्री विष्णु जी की पूजा करने और कुछ विशेष उपाय करने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं।
जो आइए जानते हैं आज योगिनी एकादशी कौन से उपायों को करने से कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी जी के पौधे को प्रणाम करें और अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। नंबर 2, अगर लाख मेहनत के बाद भी आपकी कंपनी या बिजनेस को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का अधिक से अधिक मुनाफा हो तो आज के दिन आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग भी लगाएं। भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। नंबर 3, अगर किसी कारणवश आपको मनपसंद वर या वधू से विवाह में लंबे समय से अड़चने आ रही हैं तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। साथ ही जब पूरा होने के बाद भगवान को सफेद पुष्प अर्पित करें। नंबर 4, अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो किसी भी रंग के पहन सकते हैं, लेकिन आपके पास पीला रुमाल या कोई एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा रखें। नंबर 5, अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है और वह आपके कार्य में बाधा डाल रही है तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लेके शंख में रखे हुए गंगा जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। नंबर 6, अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है जिसके चलते वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता तो आज के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की धूप दीप आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों ये थे छोटे से उपाय। दोस्तों ये उपाय जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।